सिंसियर ग्रीटिंग्स एंड वार्म वेलकम टू डीएस इंग्लिश। दिस इज़ दीपमाला शर्मा और आज की वीडियो में लेकर आई हूँ खास क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए उनके हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस की वजह से। तो आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन स्टार्ट हो चुके हैं और 4 अक्टूबर को सेशन 2023-24 के लिए क्लास 12th का इंग्लिश का हाफ ईयरली एग्ज़ाम है। तो उसी से रिलेटेड आज की वीडियो। तो जैसा कि मैंने आपको डेट के बारे में बताया, 4 अक्टूबर को आपका ये एग्ज़ाम रहेगा और इससे रिलेटेड जो भी आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस हैं वो सभी की सभी मेरे इस चैनल पर अपलोडेड हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो है आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो एग्ज़ाम है इसमें सिलेबस क्या आएगा, साथ ही ये कितने ड्यूरेशन का होगा और कितने मार्क्स का रहेगा। तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन्स पर। इसके लिए ड्यूरेशन रहेगी 1.5 घंटे की, यानी कि 90 मिनट्स, और मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो इसके लिए रहेंगे 40 मार्क्स। जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो जनरल इंस्ट्रक्शंस में मैंने कवर अप किया हुआ है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 15 जो हैं वो आपके एक एक नंबर के हिसाब से आएंगे, जिसमें कुछ MCQs हो सकते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 16 to 18 जो हैं वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, जिनके 2-2 नंबर होंगे। फिर 19 to 21 शॉर्ट आंसर टाइप 3 मार्क्स ईच के हिसाब से। 22 और 23 जो हैं वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे 5 मार्क्स ईच के हिसाब से। सिलेबस जो कवर किया जाएगा वो आप देख सकते हैं इस समय आपकी स्क्रीन्स पर। फ्लेमिंगो प्रोज सेक्शन में से आपके 5 चैप्टर्स पूछे जाने हैं और ये फर्स्ट 5 चैप्टर्स ही रहेंगे। द लास्ट लेसन, लो स्प्रिंग, डीप वाटर, द रेड ट्रैप और इंडिगो। सभी चैप्टर्स से रिलेटेड एक्सप्लेनेटरी वीडियो, साथ ही NCERT क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो और MCQ पर बेस्ड डिफरेंट वीडियोस, जिसमें मैंने लाइव सेशंस भी लेकर सभी चीज़ों को एक्सप्लेन भी किया है, MCQ का टेस्ट भी लिया है। सब कुछ इसी चैनल पर अपलोडेड है, आप वहाँ से इसकी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। कोई भी एस्पेक्ट ऐसा नहीं होगा जो मैंने यहाँ पर कवर अप ना किया हो। साथ ही पोइट्री में 4 पोएम्स आपकी आनी है, जिसमें से आपको पता ही है कि जो पुरानी NCERT की बुक्स थी उसमें से सेकंड पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अस्लम वो डिलीट हो चुकी है। तो जो फर्स्ट 4 पोएम्स हैं उस हिसाब से अब बन जाती हैं। पहली पोएम माई मदर एट 66, सेकेंड पोएम जो कि पहले थर्ड पोएम होती थी वो बन गई है कीपिंग क्वाइट। फिर फोर्थ पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो कि अब थर्ड पोएम बन गई है, और फोर्थ पोएम हमारी है अ रोड साइड स्टैंड। फिर विस्टास में से भी आपके 4 चैप्टर्स आने हैं, द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ और द एनिमी। ठीक इसी तरह से ग्रामर में टोटल देखिए बेटा आपके 5 ही टॉपिक्स हैं, जैसे टेंसेस, वॉइस, नरेशन, मॉडल्स, आर्टिकल्स, और ये पाँचों के पाँचों ही इस बार हाफ ईयर एग्जामिनेशन में भी कवर अप किए जाएंगे। ठीक इसी तरह से कॉम्पोजिशन वाले सेक्शन में नोटिस, लेटर, एडवर्टीजमेंट, रिपोर्ट राइटिंग, ये सभी टॉपिक्स आपके कवर अप किए जाएंगे। तो इन सभी की प्रैक्टिस आप मेरे चैनल से कर सकते हैं। और चलिए अब जल्दी से नज़र मार लेते हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर पर कि आपका जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम है वो किस तरह से जो है आएगा पेपर में। तो आप ये देखिए जो क्वेश्चंस होंगे उनमें से सबसे पहले जो है डायरेक्शंस दी गई हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 to 10 पर आपने टिक मार्क करना है करेक्ट ऑप्शन पर। और जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है बेटा कि जो आपका पेपर है वो डिफरेंट आंसर शीट पर करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो पेपर आएगा, क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ जो आएगा आपका, उसी में ही लाइंस होंगी या स्पेस दिया हुआ होगा आपको आंसर्स लिखने के लिए, तो उसी में ही आपने सॉल्व करना है। तो यहाँ से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं ये फुल्ली सोल्ड सैम्पल पेपर आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। देखिए, फ्रेंड्स वॉज गिवन होमवर्क ऑन, तो फ्रेंड्स को जो होमवर्क है वो मिला था किस टॉपिक पर, पार्टिसिपल्स पर, मॉडल्स पर, टेंसेस पर या ऑल ऑफ दिस। तो आप सबको पता ही है कि फ्रेंड्स वाज गिवन होमवर्क और ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर, दैट इज पार्टिसिपल्स। फिर सेकंड क्वेश्चन है साहिब आलम वाज अ रैग पिकर हु हैड कम फ्रॉम बांग्लादेश टू लिव इन। तो साहिब आलम जो है वो एक रैग पिकर था, मीन्स कूड़ा चुनने वाला था, जो कि बांग्लादेश से आया था कहाँ पर रहने के लिए, कहाँ पर रहता था वो एक्चुअली। तो ऑप्शन ए है सूरत, बी रोहिणी, सी सीमापुरी और डी फिरोज़ाबाद। तो ये आपको पता ही है कि इसका भी ऑप्शन सी सीमापुरी सही है। तो साहिब आलम जो है वो बांग्लादेश से आया था और सीमापुरी में रहता था। थर्ड क्वेश्चन है विलियम डगलस वांटेड टू कॉन्कर हिज फियर ऑफ वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप डिड ही नॉट टेक इन दिस रिगार्ड। तो विलियम डगलस जो है वो अपना पानी का जो डर है उस पर काबू पाना चाहता था, जीत हासिल करना चाहता था इस डर के ऊपर। तो इसमें से ऐसा कौन सा स्टेप है जो उसने इस काम के लिए नहीं लिया था। तो ऑप्शन ए है ही वेंट टू YMCA पूल, जी हाँ वो गया था। ही हायर्ड अ पर्सनल ट्रेनर, जी हाँ उसने पर्सनल ट्रेनर हायर किया था। ही यूज्ड टू गो टू नियर बाय रिवर,
वो रिवर के पास गया था, ये आंसर ठीक नहीं है। डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो देखिए बोथ ए एंड बी दोनों ही सही है। वो YMCA पूल पर भी गया था और उसने वहाँ पर एक पर्सनल ट्रेनर भी हायर किया था। फोर्थ क्वेश्चन है आयरन मास्टर रिगार्डेड द पैडलर एज। आयरन मास्टर ने पैडलर को क्या सोचकर रिगार्ड किया था, उसका सम्मान बढ़ाया था? तो वो है कैप्टन एलेनिस्ट, कैप्टन वॉन्स्टेल, कैप्टन गोल्ड मास्टर, नन ऑफ दीज। तो हमें पता ही है इसका सही आंसर। वैसे तो आपको ऑप्शंस पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं थी। कैप्टन वॉन्स्टेल, ऑप्शन बी। वॉट वॉज द नेम ऑफ द पीजेंट हु परसुएडेड गांधी जी टू कम टू चंपारण। तो उस किसान का नाम बताना है आपने। पीजेंट का मतलब किसान का नाम बताना है जिन्होंने गांधी जी को परसुएड किया था, कन्विंस किया था कि वो चंपारण आएँ। तो हमें पता ही है क्या नाम है उनका, राजकुमार शुक्ला। सी ऑप्शन इज राइट हियर। पोएटिस कमला दास वॉज ड्राइविंग टू डैश एयरपोर्ट। तो पोएटिस कमला दास जो है वो कहाँ के लिए जा रही हैं? वो जा रही हैं कौन से एयरपोर्ट के लिए? जी हाँ, मुझे पता है कि आप सब मन मन में बोल रहे हैं कोचीन एयरपोर्ट। 7th क्वेश्चन है विच मैसेज इज कन्वेड थ्रू कीपिंग क्वाइट। तो कीपिंग क्वाइट जो पोएम है उससे कौन सा मैसेज, क्या मैसेज कन्वे हो रहा है? ए ऑप्शन है वर्ल्ड पीस, बिल्कुल हो रहा है। बी ऑप्शन कंजर्विंग एंड प्रोटेक्टिंग नेचर, यानी कि जो प्रकृति है उसे प्रोटेक्ट करना, उसका बचाव करना। एंड देन सी ऑप्शन इज स्टिलनेस। क्या स्टिलनेस को जैसे मैसेज कन्वे कर रही है स्टिलनेस का? नहीं, स्टिलनेस का मतलब जो है एक्चुअली, ठीक है यहाँ पर वर्ड बार बार यूज़ होता है कि भी वी शुड कीप साइलेंट, वी शुड कीप स्टिल, बट स्टिल का जो मतलब है बेटा वो है केवल जैसे मान लो विदाउट एनी मूवमेंट, केवल सरफेस लेवल का जो मीनिंग है। स्टिल रहने के लिए ऑफ कोर्स पोइट कह रहे हैं, लेकिन बेसिकली ये मैसेज नहीं देना चाहता। मैसेज उसका डीप है, एक एब्स्ट्रैक्ट में है मैसेज। तो यहाँ पर बोथ ऑप्शन ए एंड बी आर राइट। तो डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा कि वर्ल्ड पीस, विश्व शांति की बात भी कर रहे हैं और प्रकृति के बचाव की और संरक्षण की बात भी कर रहे हैं। 8th क्वेश्चन विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट सेड टू बी अ थिंग ऑफ ब्यूटी। इनमें से कौन सी थिंग ऑफ ब्यूटी नहीं है अकॉर्डिंग टू कीट्स? ओके, आपने बताना है। ऑप्शन ए इज द सन एंड मून, हाँ जी आता है पोएम में। बी ऑप्शन ट्रीज एंड डैफोडिल्स, ये भी आता है। सी ऑप्शन हॉर्सेस एंड डियर, ये तो पोएम में नहीं आता। और डी ऑप्शन है माइटी डेड, ये भी पोएम में आता है। तो यहाँ पर जो नहीं है वो बताना है आपने। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा, नोट के हिसाब से आंसर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हॉर्सेस एंड डियर, सी ऑप्शन। 9th क्वेश्चन देखिए, द पोएम अ रोड साइड स्टैंड टेल्स अस द प्लाइट एंड बैड कंडीशन ऑफ स्मॉल एंड लोली पीपल, विच लाइन टेल्स यू दिस। तो अ रोड साइड स्टैंड जो है वो बताती है कि बहुत ही जो बुरी कंडीशन है बहुत छोटे लोगों की या निम्न स्तर के जो लोग हैं बेचारे उनकी, जैसे गांव वाले। तो ऐसे कौन सी लाइंस हैं जो इस पोएम में ये मैसेज कन्वे कर रही हैं, ये बात कन्वे कर रही हैं? देखते हैं चलिए। ए ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स, कि वो लकड़ी के जो बॉक्सेस हैं उनके अंदर डाल के वाइल्ड बेरीज जो है वो बेचते हैं। ये तो कोई ऐसी बात नहीं है जिसके अंदर ये पता चलता हो कि उनकी प्लाइट जो है वो बहुत ही मतलब पुअर कंडीशन से गुजर रहे हैं। तो बी ऑप्शन है अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड। जी हाँ, बिल्कुल, पैथेटिकली इज द वर्ड विच टेल्स अबाउट द बैड कंडीशन और पुअर कंडीशन ऑफ द फार्मर्स। एंड देन सी ऑप्शन इज इट इज़ इन द न्यूज़ दैट ऑल दीज पिटिफुल किन। और सी ऑप्शन जो है उसमें है कि भी ये खबर में थी ये चीज़ की पिटिफुल किन, ओके, कि भी जैसे इनके ऊपर करुणा आती है, दया आती है, तो ऐसे लोग। तो बिल्कुल सही है, पिटिफुल किन, ये वाली जो लाइन है ये भी। तो ऑप्शन डी जो है ये सही है, बी और सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर हियर। हु इज़ द राइटर ऑफ द चैप्टर लॉ स्प्रिंग। लॉ स्प्रिंग के राइटर कौन है हमें पता ही है, अनीस योंग, ऑप्शन बी इज़ राइट। अब देखिए डायरेक्शंस जो हैं क्वेश्चन नंबर 11 to 15 के लिए वो हैं कि अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है। यहाँ पर मैंने ग्रामर कवर अप करी है। तो 11th क्वेश्चन आप देखिए, राम इज़ अ गुड बॉय, आइडेंटिफाई द टेंस। तो राम इज़ अ गुड बॉय कौन सा टेंस है? तो ये हम देख के बता ही सकते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। 12th क्वेश्चन, जेरेमी नॉक्ड ओवर द लैम्प। इसे वॉइस चेंज करनी है फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है। तो लैम्प वॉज नॉक्ड ओवर बाय जेरेमी। 13th क्वेश्चन, शिल्पा सेड अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, चेंज द नरेशन। बड़ा इजी है। तो शिल्पा सेड दैट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। आपको पता ही है कि जो हमारी रिपोर्टेड वर्ब है वो चाहे सेड है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच जो है वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, जनरल ट्रूथ है। तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, केवल सेड के बाद दैट आ जाएगा और इन्वर्टेड कोमास और कोमा यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। यू मस्ट स्टडी हार्ड लेस्ट यू डैश फेल। अब देखिए मॉडल्स भरने हैं इसके अंदर हमने, तो मॉडल्स में से लेस्ट अगर आ जाता है तो आपको पता ही है कि क्या आता है, शुड, ओके। और अगर रादर आ जाए तो क्या आएगा, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताना। और यदि आपको नहीं पता तो मेरी डिटेल्ड वीडियो जो है मॉडल्स पर वो ज़रूर देख लेना। तो यू मस्ट स्टडी हार्ड लेस्ट यू शुड फेल।
मिल्क कॉस्ट ₹75 लीटर। ओके, तो यहाँ पर आर्टिकल भरना है और मुझे पता ही है कि आपको इसका आंसर अच्छे से आता होगा। तो मिल्क कॉस्ट ₹75 लीटर। ओके, आ जाएगा इसके अंदर। फिर देखिए 16 to 18 जो क्वेश्चन हैं वो आपने 20 to 30 वर्ड्स में उसका आंसर देना है। और ये क्वेश्चंस जो हैं ये आपके 2 मार्क्स के रहेंगे। सैम वॉज अ साइकेटिस्ट, विच ऑक्यूपेशन डिड इट चूज एट द 3rd लेवल, वाई। तो सैम जो है वो एक जैसे मनोचिकित्सक था, तो ऐसा कौन सा व्यवसाय था जो उसने 3rd लेवल पर जाकर चूज़ किया था और क्यों किया था, तो ये आपने बताना है इसमें। और वो जो व्यवसाय था वो आपको पता ही है, उसका हस्क का जो बिजनेस था। What do you learn about the history of the earth by reading Journey to the End of the Earth? तो जर्नी टू द एंड ऑफ द ईयर चैप्टर को पढ़ के आप अर्थ के इतिहास के बारे में क्या पता लगा सकते हैं। तो इसमें आप बता सकते हैं कि जैसे जो गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड की जो बात है, और मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो वो एक ही लैंड मास का हिस्सा होते थे, और किस तरह से टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट के कारण से जो प्रेजेंट डे वर्ल्ड है इस शेप में आया है। फिर है वाई हैड द पीजेंट्स असेंबल्ड इन मोतीहारी। मोतीहारी में जो पीजेंट्स हैं वो क्यों असेंबल हुए थे, क्योंकि उनको पता था कि उनका मसीहा है जो उनके लिए चंपारण का युद्ध लड़ने के लिए आया है, चंपारण की लड़ाई लड़ने के लिए आया है। महात्मा गांधी जी को देखकर वो वहाँ पर असेंबल हुए थे। 19th क्वेश्चन है व्हाट वाज द स्टेटमेंट मेड बाय द यंग प्रिंस विच शॉक्ड एवरीवन, ब्रीफली एक्सप्लेन इट्स कॉन्टेक्स्ट। तो आप ये देखिए 19 to 21 जो क्वेश्चन हैं ये 3 मार्क्स के हिसाब से हैं, और ये कह रहा है कि ऐसी कौन सी स्टेटमेंट थी जो उस छोटे से राजकुमार ने कही थी और जिसके कि सभी लोग हैरान रह गए थे, और उसका क्या कॉन्टेक्स्ट है। ओके, तो आपको पता ही है कि उस जो बच्चा था उसने कहा था, जब एस्ट्रोलॉजर ने भविष्यवाणी की थी, प्रेडिक्शन की थी कि जो ये जो है बच्चा इसकी डेथ होगी, तो उसने पूछा था, 10 दिन का बच्चा था, उसने पूछा था कि ये तो ठीक है, डेथ तो सभी की होती है जो भी पैदा हुए हैं, लेकिन बात तब हो आपकी प्रेडिक्शन में कुछ एस्ट्रोलॉजर से कहा था कि अगर आप ये बता पाओ कि जो डेथ है वो होगी तो होगी कैसे। फिर है डॉक्टर्स हैव नो नेशनैलिटी, एक्सप्लेन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चैप्टर द एनिमी। तो डॉक्टर्स जो हैं उनकी कोई भी राष्ट्रीयता नहीं होती। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं किस तरह से एक जापानीज डॉक्टर था और उसने अमेरिकन सोल्जर की हेल्प की। दी एनिमी चैप्टर के हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट वर द रेड ट्रैप सेलर्स व्यूज़ अबाउट द वर्ल्ड। तो रेड ट्रैप सेलर जो है उसके क्या व्यूज़ हैं अबाउट द वर्ल्ड, ये आपने बताना है इसके अंदर। जो वर्ल्ड का मेटाफर वो यूज़ करता है कि जो वर्ल्ड है वो किसकी तरह से है, ये आप इसे बता सकते हैं। व्हाट डज़ मुकेश वांट टू बिकम व्हेन ही ग्रोज अप। और मुकेश क्या बनना चाहता है जब वो बड़ा हो जाता है। तो ही वांट्स टू ड्राइव अ कार, सो ही वांट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23, इसमें देखिए वैसे मैंने और पार्ट दिए हैं, हो सकता है कि और पार्ट आए, हो सकता है कि और पार्ट ना भी आए। ठीक इसी तरह से 3 नंबर में मैंने और पार्ट दिया है। तो आप प्रैक्टिस के लिए देखिए क्वेश्चंस, आप प्रैक्टिस इनकी ज़रूर कीजिए। और 22nd जो क्वेश्चन है वो 5 नंबर के हैं, 22nd और 23rd। राइट द समरी ऑफ द पोएम अ रोड साइड स्टैंड। अ रोड साइड स्टैंड पोएम की समरी लिख दीजिए, या फिर कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द एनवायरनमेंट इनसाइड एंड आउटसाइड द कार। तो कार के अंदर और कार के बाहर का जो एनवायरनमेंट है उसे एक्सप्लेन करना है आपने विद द हेल्प ऑफ द पोएम माई मदर एट 66। जो पोएम कवर अप की है मैंने, और फिर साथ में एक नोटिस पूछा है आपसे और एक एडवर्टीजमेंट, इन दोनों में से कोई ये करना है। आप दोनों की प्रैक्टिस करना, क्योंकि पेपर में कुछ भी आ सकता है और हो सकता है कि चॉइस आए ही ना, ये भी हो सकता है। तो देखिए नोटिस जो है वो मैंने पूछा है इंटर हाउस डिबेट कॉम्पिटिशन पर। ओके, आपने एक नोटिस बनाना है जिसमें आप इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स जो हैं जो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनकी डिटेल दे सकते हैं, और साथ ही एक एडवर्टीजमेंट आपसे पूछा गया है जिसमें आई कैचिंग एडवर्टीजमेंट बनाना है आपने। किस चीज़ के ऊपर, कि ग्रैंड ओपनिंग ऑफ फ्रेंड्स बेकरी। तो एक फ्रेंड्स बेकरी जो है ये खुली है और उससे रिलेटेड आपको एक सुंदर सा जो है एडवर्टीजमेंट बनाना है। तो देखिए ये सारा आपका जो है क्वेश्चन पेपर है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और मेरे साथ साथ भी जैसे मैंने एक्सप्लेन की है वीडियो, इसके हिसाब से भी आपने शायद से प्रैक्टिस इसकी करी ली होगी। तो इसी के साथ मेरी ये वीडियो मैं यहीं पर ही ख़त्म करूँगी। अगर आपके लिए सैम्पल पेपर हेल्पफुल रहता है तो ज़रूर से इस वीडियो को आप लाइक कर देना, कॉमेंट कर देना, और जैसे ही आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम हो मुझे ज़रूर बताना कि आपका पेपर कैसा हुआ, और जल्दी से जल्दी मैं उस पेपर की आंसर की जो है उसको भी तुरंत अपने चैनल पर अपलोड कर दूँगी। सो विद दिस, lots of thanks for watching this video and wish you all the best for your exam. Bye bye for now.